This is the last lecture of insurance product unit 2. In this chapter, we are going to learn about IRDA Act, Insurance Regulatory and Development Authority Act क्या है? IRDA was formed by Government of India by passing IRDA Act 1999 in the Parliament. MCQ में पूछ सकते हैं. IRDA is the national agency of Government of India for Indian insurance industry. यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अथॉरिटी फॉर्म की है ताकि वो अथॉरिटी इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे सुपरविजन, देख रेख, डेवलपमेंट कर सके. इट इज क्रिएटेड फॉर द सुपरविजन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर नहीं, इंश्योरेंस सेक्टर आएगा, इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया. क्लियर? इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया. The preamble of IRDA Act state the mission of IRDA, which is to provide for the establishment of authority to protect, to protect the interest of the holder, insurance holder, जिन्होंने इंश्योरेंस कराया, to regulate, promote and ensure growth of insurance industry and similar matter connected with it. यानी इंश्योरेंस के रिलेटेड जितनी भी मैटर है उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यू है, उसको सॉल्व आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने आईआरडीए को एस्टैब्लिश किया है. आईआरडीए एक्ट लेड टू अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938, एलआईसी एक्ट 1956 एंड जनरल इंश्योरेंस एक्ट 1972. यानी तीनों एक्ट को मिक्स करके अमेंड करके चेंजेस लाके गवर्नमेंट ने आईआरडीए एक्ट तैयार किया है. अब इसके मैनेजमेंट में कौन है? द अथॉरिटी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर. नंबर 1 चेयरपर्सन, जिसको अपने मेन इंसान बोलेंगे. नंबर 2 नॉट मोर देन 5 होल टाइम मेंबर. होल टाइम मेंबर मीन्स पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम. कितने? 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. एंड नॉट मोर देन 4 पार्ट टाइम मेंबर. 4 से ज्यादा पार्ट टाइम मेंबर नहीं होना चाहिए. These members are appointed by the central government. इनको अपॉइंट कौन करता? तो हम जैसे लोग नहीं करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. Amongst person of ability, integrity and the person who having sound knowledge and experience in life insurance, general insurance, actual science, finance, economic, accountancy or any other discipline with willing the opinion of central government to be useful to the authority. गवर्नमेंट को पता लगेगा कि जो बंदा ये चीज के लिए कैपेबल है, एक्सपीरियंस है, नॉलेजेबल है, उसको गवर्नमेंट सिलेक्ट करेगी. The government shall, while appointing chairperson and whole-time member, ensure there's at least one person, each is a person having knowledge and experiences life insurance, general insurance and इंडस्ट्रियल एक्चुअल साइंस. याद रखना, नॉलेज होना जरूरी, डेफिनेशन में बताया. IRDA हेड ऑफिस is situated in Hyderabad and its website is www.irda.government.in. क्लियर? हैदराबाद में इसकी हेड ऑफिस है. फॉर्मिंग ऑफ IRDA, मकसद क्या है? बनाने के पीछे मकसद क्या है? तो सिंपल प्रैक्टिकली क्वेश्चन है. टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर एंड टू सिक्योर देयर फेयर ट्रीटमेंट. कि भाई जिन लोगों ने पॉलिसी कराई है उनकी सिक्योरिटी रहे और उनके साथ जो ट्रीटमेंट किया जाए वो फेयर हो. नंबर 2 टू ब्रिंग आउट स्पीडी एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ग्रोथ हो, एक्सपांस हो, डेवलपमेंट हो, ये सब चीजों के लिए. To set, promote, monitor and enforce high standard of integrity, that is honesty, soundness, fair dealing and competence. यानी कोई जात का छेतरपिंडी ना हो, एक्सप्लॉइटेशन ना हो, बायसनेस ना हो, ये सब चीजों को ध्यान दिया जाता है. पॉइंट नंबर 4 to ensure that insurance customer get clear and correct information about product and services and to make them aware of their responsibility एंड ड्यूटीज इन दिस रिगार्ड. ये भी चीज आईआरडीए इसलिए बना है कि कस्टमर अवेयर है, जागरूक है, उनको पता होना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी कौन से प्रोडक्ट दे रही है, किस टाइप की पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है, किस प्रकार की उनकी भी जिम्मेदारी है, उनको कौन सी चीजों पे सावचेती देनी है कस्टमर को, ये सब चीज की देख रेख करती है.
Point number 5, to ensure speedy settlement of genuine claim to prevent insurance fraud and other malpractices and put in place grievance redressal machinery. ऑलरेडी आप बिलों में पढ़ चुके हो grievance redressal machinery क्या, तो वही चीज है कि जो भी हमारा पॉलिसी होल्डर है अगर वो जेन्यून है तो उनका क्लेम जल्द से जल्द पास हो, उनके साथ कोई जात का फ्रॉड ना हो, कोई जात का माल प्रैक्टिसेस यानी गलत काम ना किया जाए, तो ये सब चीजों पे भी वो ध्यान देता है। पॉइंट नंबर 6, टू प्रमोट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑर्डरली कंडक्ट इन फाइनेंशियल मार्केट डीलिंग इन इंश्योरेंस, यानी जो जो लोग इंश्योरेंस बिजनेस में डील कर रहे हैं तो फेयर और ट्रांसपेरेंट रहे और एज पर द ऑर्डर रूल्स के मुताबिक काम करे। पॉइंट नंबर 7, टू टेक एक्शन, उन पे एक्शन लेना जो लोग स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड को सही तरीके से रूल्स के मुताबिक फॉलो नहीं करते। क्लियर, एंड टू ब्रिंग अबाउट ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन in day-to-day working of industry with the requirement of practice regulation, सीधी सी सीधी बात है। Now comes duties, power and function of IRD। IRDA के duties क्या है, power क्या है, function क्या है। तो section 14 of IRDA laid out the following duties, power and function। ध्यान देना, easy topic है, practical topic है। Number 1, subject to the act any other law from the time being in force, the authority has the duty to regulate, promote and ensure orderly growth of insurance business and reinsurance। तो पहला पॉइंट है जी है कि उनको ये चीज देखना कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी है या तो इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन है या तो जो भी चीज का बिजनेस करे, इंश्योरेंस बिजनेस या तो री इंश्योरेंस, उसका ऑर्डरली सिस्टमेटिकली प्रमोट करना, डेवलपमेंट करना और उनका ग्रोथ करना ताकि इससे लोगों को भी फायदा पहुंचे। नंबर 2, विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरल प्रोविजन द पावर एंड अथॉरिटी सेल इंक्लूड। देखो कोई प्रिजुडाइज नहीं, भेदभाव नहीं, कौन सी उनके पास पावर और अथॉरिटी है, तो नंबर 1, issue to the applicant a certificate of registration, renew, modify, withdraw, suspend और cancel। ये सब अथॉरिटी है किसको सर्टिफिकेट देना, किसके सर्टिफिकेट को रिन्यू करना है, मॉडिफाई करना है, विड्रॉ करना है, सस्पेंड करना है या कैंसिल कर देना, ये इनके पास पावर है। नंबर 2, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर। जितने भी तुम्हारे वहां पर पॉलिसी होल्डर है, चाहे छोटा पॉलिसी होल्डर हो के बड़ा हो के बिजनेसमैन हो के स्मॉल इंडिविजुअल हो, उनके इंटरेस्ट में काम होना चाहिए, उनका क्लेम फास्ट पास हो जाना चाहिए, उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर वो पॉलिसी सरेंडर करना चाहते तो ये ऑप्शन होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन जितने भी इंश्योरेंस को फॉलो हो रहे कि नहीं, ये सब चीजों पे वो लोग ध्यान देंगे। पॉइंट नंबर 3, स्पेसिफाइंग रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन, कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर इंटरमीडियरी और इंश्योरेंस एजेंट। अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट वो इंसान होता है जो इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच में व्यक्ति होता है जो बिजनेस ला के देता है, तो उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग कैसी है, वो सब चीजों पे भी IRDA ध्यान देती है। विदाउट पासिंग IRDA एग्जाम यू कैन नॉट बिकम एजेंट ऑफ इंश्योरेंस, तुम इंश्योरेंस के एजेंट नहीं बन सकते। स्पेसिफाइंग द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सर्वेयर एंड लॉस असेसर, ये भी चीज पे ध्यान दें कि अगर कोई सर्वेयर है इंश्योरेंस कंपनी का जो सर्वे करने जाता है, एनालिसिस करने जाता है, तो उसका भी कोड ऑफ कंडक्ट होगा, उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, वो सब चीजों पे देख रेख करेगी। प्रमोटिंग एफिशिएंसी, तो पॉइंट कॉमन है, सीधा पॉइंट है, कुछ नया नहीं है। प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस के रिलेटेड या री इंश्योरेंस बिजनेस के जितने भी बिजनेस है प्रोफेशनल, उनको प्रमोट करेगी, देख रेख करेगी। चार्जिंग फी एंड अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दी एक्ट, सिंपल है कि ये कायदे को चलाने के लिए जो लीगल चार्जेस है, जो लीगल नोटिस है, लीगल खर्चे, वो सब भी बयान पे करेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट, कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग ऑडिट और इंश्योरेंस इंटरमीडियरी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद इंश्योरेंस बिजनेस, यानी इंश्योरेंस बिजनेस के लगते जितने भी काम हो गए, चाहे इंस्पेक्शन हो, इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट करना हो, इंश्योरेंस कंपनी के जो इंटरमीडियरीज है उनका ऑडिट करना हो, उसके रिलेटेड जितनी भी चीज का काम हो, सबकी इंफॉर्मेशन मंगा सकती है, स्टडी कर सकती है, इंस्पेक्ट कर सकती है, चेकिंग कर सकती है। क्लियर। आई, पॉइंट नंबर आई,
कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ रेट, क्या रेट्स रहेगा, एडवांटेज क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, ये सब चीजों पे भी ध्यान देना है। क्योंकि भाई अगर टर्म्स एंड कंडीशन कॉमन नहीं रखी तो भाई इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है आने वाले समय में कस्टमरों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसके लिए सब चीजों पे IRDA निगरानी रखता है। Specifying the form and manner in which book of accounts shall be maintained and a statement of accounts shall be rendered by insurance and other, and किस प्रकार के कौन सा अकाउंट बनाना है तुमने पढ़ा हुआ है, रेवेन्यू अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, फॉर्म ए, फॉर्म BRA, फॉर्म ARA पढ़ा है आप लोगों ने। रेगुलेटिंग इन्वेस्टमेंट फंड बाय इंश्योरेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ डालती है, ये चीजों पे ध्यान देगा। रेगुलेटिंग मेंटेनेंस ऑफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी का मार्जिन कितना होना चाहिए, कितना प्रॉफिट आपको रखना है, कितना अमाउंट साइड पे रखना है। एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंश्योरेंस एंड इंटरमीडिएट, अगर दो कंपनी के बीच में कोई डिफरेंसेस या कोई बायस या कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए तो उसको दूर करना। सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ टैरिफ, टैरिफ मींस टैक्स रेट क्या है, ये सब कमेटी क्या है, वो सब पे देख रेख करना। क्लियर। स्पेसिफाइंग द परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इनकम ऑफ द इंश्योरेंस टू फाइनेंस, कितना आप प्रीमियम ले सकते हो, कितना फाइनेंस करना है, कितना शेयर में इन्वेस्ट करना है, तो ये सब चीजों के ऊपर ने एक्सरसाइज सच अदर पावर, और इसके अलावा भी कोई पावर लगते हैं जो जरूरी उनको लगता है तो वो लोग इसके ऊपर ध्यान देगी। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, द पावर एंड वो। अब आता है काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस एसोसिएशन इन इंडिया। MCQ के लिए अंडरलाइन कर देना, MCQ के लिए अंडरलाइन कर देना आप लोग, मोस्ट काम का टॉपिक है इंश्योरेंस के लिए। सेक्शन 64C ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइड टू इंश्योरेंस काउंसिल, कितनी काउंसिल है, दो, एक है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरी है जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होगा, इस कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर एंड एसोसिएटेड मेंबर हु कैरी ऑन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। जनरल काउंसिल में कौन होगा, वही लोग हो गए जो लोग जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर एसोसिएट है। क्लियर। उसके बाद आता है अथॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ एसोसिएशन टू एक्ट थ्रू एजेंट। ये भी हमने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64D of the Insurance Act state that it shall be lawful for any member of life insurance to the and the general insurance to authorize any individual, कोई को भी तुम काम पे रख सकते हो, whether officer of insurer or not, to act as representative of such member at a meeting of the council concerned or to stand as a candidate for election held by that council, यानी एजेंट के थ्रू होगा, और इलेक्शन भी हो हेल्ड करना चाहते हो तो इलेक्शन हेल्ड करना चाहते हैं तो इलेक्शन भी कर सकते हैं, फुल अथॉरिटी प्रोवाइड की है IRDA ने। क्लियर। अब इसकी कमिटी क्या, तो हमने पढ़ेला कमिटी के अंदर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64F of Insurance Act 1938, the executive committee of in life insurance consists of following person। कौन से लोगों को तुम ले सकते हो, तो नंबर 1, 2 officer nominated by authority, one is the chairman and other is member। कमिटी में कितने लोग होंगे, 2 लोग नॉमिनेट, एक होगा चेयरमैन और एक अदर मेंबर। नंबर 2, ये लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है, याद रखना, आपने जनरल का भी पढ़ना है आपको, लाइफ की बात हो रही है, जनरल का भी हमको करना है। नंबर 2, 8 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर ऑफ इंश्योरेंस एसोसिएशन कैरिंग ऑन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इलेक्ट इन द इंडिविजुअल कैपेसिटी बाय सेड मेंबर फ्रॉम ग्रुप ऑफ मेंबर और फ्रॉम सच एरिया स्पेसिफाइड बाय द अथॉरिटी। 2 ऑफिसर सिलेक्ट होंगे, एक चेयरमैन होगा, एक मेंबर होगा, इसके अलावा 8 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर सिलेक्ट करेंगे, तुम्हारे एरिया के हो, कहीं भी हो, जो अथॉरिटी ने आपको पावर दिया है। नंबर 3, 1 नॉन ऑफिशियल नॉट कनेक्टेड विद इंश्योरेंस बिजनेस नॉमिनेटेड बाय अथॉरिटी। एक बंदा ऐसा होगा जो इंश्योरेंस बिजनेस से कनेक्टेड नहीं होगा, उसको तुम नॉमिनेटेड कौन करेगा, अथॉरिटी नॉमिनेट करेगी, वो भी एक मेंबर होगा। पॉइंट नंबर 3D, 5 person connected with life insurance nominated by authority for the purpose of representing such group of insurance carrying on life insurance
or such area has not been able to secure adequate representation of the life insurer counselor for any purpose। सीधी बात है कि सीधे दो ऑफिस, सबसे वापिस से रिपीट करता हूं, दो ऑफिसर हो गए, एक चेयरमैन होगा, एक मेंबर होगा, 8 अलग मेंबर हो गए ऑथोराइट के हिसाब से। एक नॉन ऑफिशियल इंसान सिलेक्ट होगा जो इंश्योरेंस बिजनेस के रिलेटेड नहीं होगा, इसको भी अथॉरिटी सिलेक्ट करेगी। इसके अंदर दूसरे जो 5 पर्सन होंगे वो भी लाइफ इंश्योरेंस के रिलेटेड ही काम करने वाले होंगे। क्लियर। अब आती है एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में क्या था, सेम कंडीशन, 2 ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय अथॉरिटी, 1 एज चेयरमैन एंड अदर एज मेंबर। उसके बाद सेम कंडीशन, 8 रिप्रेजेंटेटिव जो इसके पास जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर इलेक्टेड इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी बाय सेड मेंबर, इलेक्शन के जरिए जो 8 लोग सिलेक्ट हुए हैं और उनके पास उसका नॉलेज होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, 1 नॉन ऑफिशियल, सेम चीज है, कुछ नवा नहीं है ना, 5% है ना, दोनों दो के लिए कंडीशन सेम है। मगर याद रखना, इफ एनी बॉडी ऑफ अ पर्सन स्पेसिफाई 1 and 2 fail to elect any member of the executive committee of life insurance or general insurance, अगर तुम पहले दूसरे के अंदर सिलेक्ट करने में नाकाम रहते हो, देन IRDA नॉमिनेट एनी पर्सन, IRDA क्या करे, कोई भी इंसान को नॉमिनेट कर देगा वो वैकेंसी के लिए, एंड एनी पर्सन सो नॉमिनेटेड shall be deemed to be the member of committee of life insurance and general as the case may be if he is duly elected thereof। समझ में आया तो उसके हिसाब से IRDA सिलेक्ट कर देगी। अब उसके बाद आता है ड्यूरेशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64(8) of Insurance Act, the duration of Executive Committee of Life Insurance Counselor, the General Insurance Council, shall be 3 years from the date of first meeting। कितने साल, 3 साल के लिए वो सिलेक्ट हो गए। From the date of first meeting on the expiry of which is shall stand dissolved and new executive committee is composed। 3 साल के बाद फिर कोई नई executive committee compose हो जाएगी। Now it's sending the discussion of executive committee of life insurance council and general insurance. The outgoing members shall continue to hold office and discharge such administration and other duty as may prescribe until such new executive may be constituted। यानी बहुत बड़ा पॉइंट है कि 3 साल के बाद उनको तो निकाल दिया जाएगा, नई कमेटी बनेगी, मगर नई कमेटी के मेंबर जब तक विथ होल्ड ऑफिस नहीं करते, जब तक अपना वो काम स्टार्ट नहीं करते, जब तक वो सिलेक्ट या अपॉइंट नहीं होते, वहां तक वो लोग जूने एग्जीक्यूटिव जो सिलेक्ट किए गए वो लोग ऑफिस संभालेंगे। क्लियर। फंक्शन जरूरत नहीं है, सेम टॉपिक है, एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी कोई काम नहीं है। बस यहाँ पे तुम्हारा इतना टॉपिक कवर होता है, इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका इंश्योरेंस प्रोडक्ट यूनिट 2 कंप्लीट कवर होता है। थैंक यू।